टॉपिक किया था ब्रीथिंग, नहीं सॉरी रेस्पिरेशन। आज अपने को टॉपिक करना है ब्रीथिंग, टॉपिक करना है। ठीक है, पिछली बार हमने ये पढ़ा था कि जो अपनी बॉडी है, ये मान लो अपनी बॉडी है, इसके अंदर कहीं सेल के अंदर ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलकर रेस्पिरेशन करते हैं, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। यही पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है ब्रीथिंग। देखो ब्रीथिंग के अंदर क्या होता है, ये जो प्रोसेस ये तो मेरी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं सेल में हो रही है रेस्पिरेशन, लेकिन जो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए वो मेरी बॉडी में कहां से आई, प्लस ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रेस्पिरेशन के बाद कहां गई, यही मेन चीज है ब्रीथिंग के अंदर। तो व्हाट इज ब्रीथिंग? मेरी आवाज आ रही है ना, यस और नो? सो व्हाट इज ब्रीथिंग? इट इज प्रोसेस बाय, अरे बस अब इधर ध्यान दो। इट इज द प्रोसेस बाय विच एयर रिच इन ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड एंड एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। सी ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग it is a process in which air rich in air rich in oxygen is taken inside the body, taken inside body, and air rich in carbon dioxide is expelled out, is expelled आउट। अगर सिंपल सी भाषा में बोले कि क्या है ब्रीथिंग, तो ब्रीथिंग एक प्रोसेस है, ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। ये अपनी बॉडी है, अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन से भरी हुई एयर का अंदर जाना, प्लस अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई एयर का बाहर आना, यही वो प्रोसेस है जिसको कहते हैं ब्रीथिंग, जिसको कहते हैं ब्रीथिंग। जब बाहर की एयर जो कि ऑक्सीजन से रिच है, जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, जब ये ऑक्सीजन वाली एयर मैं बॉडी के अंदर लेता हूं, इसको कहते हैं इनहेल। इसको क्या कहते हैं? इनहेल। इन मींस इनसाइड, इनहेल। फिर रेस्पिरेशन, फिर ये ऑक्सीजन वाली गैस मेरी बॉडी के अंदर गई, फिर ये ऑक्सीजन सेल टू सेल मेरी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। ठीक है, फिर पूरी बॉडी में रेस्पिरेशन होगी, पूरी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी रेस्पिरेशन से, वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, फिर मेरी बॉडी से जब बाहर निकलेगी उसको कहते हैं एक्सहेल। एक्स मींस बाहर, इनहेल मींस एयर अंदर लेना, लेकिन उस एयर के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन ज्यादा होगी। एक्सहेल मींस रिलीज करना, लेकिन उसके अंदर क्या ज्यादा होगी उस एयर के अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखना व्हाट इज ब्रीथिंग, इनहेलिंग एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ठीक है, तो वन ब्रीथ इक्वल्स टू वन इनहेल प्लस वन एक्सहेल। मैंने एक बार सांस ली, रिलीज की, ये जो एक बार सांस लेना प्लस रिलीज करने वाली प्रोसेस है, इसको कहते हैं वन ब्रीथ। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? पता चला ब्रीथ किसे कहते हैं? ठीक है, अब देखो, अब एक वर्ड, अब ब्रीथिंग रेट, अब रेट, ए बंद करो अपना माइक। ठीक है, अब एक वर्ड है ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट किसे कहते हैं? देखो, मैं एक मिनट के अंदर कितनी बार ब्रीथ करता हूं, ठीक है, उसको कहते हैं ब्रीथिंग रेट। व्हाट इज ब्रीथिंग रेट? नंबर नंबर ऑफ ब्रीथ्स डन इन वन मिनट। एक मिनट के अंदर तुम कितनी ब्रीथ करते हो, उसको ब्रीथिंग रेट कहते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, ये जो ब्रीथिंग रेट है ना, ये ब्रीथिंग रेट कभी फिक्स्ड नहीं होती। ये ब्रीथिंग रेट कभी फिक्स्ड
नहीं होती, नॉट फिक्स्ड। क्यों? अगर मैं खेल के आऊंगा, अगर मैं दौड़ के आऊंगा तो मुझे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो मेरी ब्रीथिंग बढ़ जाएगी। हम ज्यादा स्पीड में ब्रीथ करेंगे तो मेरी ब्रीथिंग रेट ज्यादा हो जाएगी। नॉर्मल ब्रीथिंग रेट होती है 18 के अराउंड। कई बार जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लोगे तो 25 के लगभग तुम्हारी ब्रीथिंग हो जाएगी। और सबसे कम ब्रीथिंग कब होती है? जब हम सो रहे हैं, तब हम बड़े स्लोली स्लोली ब्रीथ करते हैं, हमारी जो ब्रीथिंग का टाइम है वो बढ़ जाता है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है, तो उस टाइम मेरी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? ब्रीथिंग रेट जो है वो फिक्स्ड नहीं होती, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, अब है हाउ डू वी ब्रीथ। हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस ले रहे हैं तो कैसे ले रहे हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डू वी ब्रीथ? हाँ, फुल। ये फुल ही है बेटा, फुल क्यों नहीं? इसमें क्या क्या है? क्या फुल दिखाई नहीं दे रहा? अभी अब तो फुल दिखाई दिया। ये दिखाई नहीं दे रहा, हाउ डू वी ब्रीथ तेरे को दिखाई नहीं दे रहा अभी? इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस लेते कैसे? अपनी ये बॉडी है, इस बॉडी में जो ये चेस्ट कैविटी है, देखो ये पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर है। इस बॉडी में हाउ डू ब्रीथ मीन्स हमें ये जानना है कि आखिरकार एयर ऑक्सीजन से भरी मेरी बॉडी के अंदर आई कैसे, और एयर कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई एयर बाहर निकली कैसे? कैसे मैं ये बार बार सांस ले पा रहा हूं, रिलीज हो रही है? मेरी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है, यहाँ पर जो चेस्ट है मेरी, चेस्ट ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरा चेस्ट है। इस चेस्ट के अंदर ऐसे रिब्स है, रिब केज है, ठीक है, रिब केज। यहां पर ध्यान से देखोगे ये हड्डियां हैं 12, यस और नो? ये अपना रिब केज है। इस रिब केज के अंदर, इस रिब केज के अंदर है लंग्स, ठीक है। हवा यही इन्हीं लंग्स में ही आती है। और नीचे एक मसल्स की लेयर है, मसल्स की लेयर, जिसको हम कहते हैं डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम। अब इधर ध्यान दो, एयर इधर आती है, ठीक है, एयर इधर आती और जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा? अगर कभी गुब्बारा देखा, गुब्बारा, गुब्बारे के अंदर हवा भरोगे तो फूल जाएगा, यस और नो? और अगर मैं गुब्बारे को दबाऊंगा तो उसमें से हवा निकल जाएगी। तो यूं ही समझो कि मेरे जो लंग्स है वो गुब्बारे हैं। अगर मैं इनका ऐसे एरिया बढ़ाऊं, वॉल्यूम बढ़ाऊं, तो इसके अंदर हवा आके भर जाएगी, यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर मुझे ये वाली वॉल्यूम बढ़ानी है तो मुझे डायफ्राम नीचे खींचना पड़ेगा और रिब्स को ऐसे बाहर की तरफ। मेरी वॉल्यूम बढ़ गई, यस और नो? तो जब ये डायफ्राम, जब ये डायफ्राम डाउनवर्ड हो जाएगा और ये ये वाला पोर्शन और इसकी मसल्स इसको आउटवर्ड पुश करेगी, तो इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। जैसे इस चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम बढ़ेगी, अंदर हवा अंदर खींच जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? हवा अंदर खींच जाएगी। अगर मैं इसका परफेक्ट उल्टा करूं, ये डायफ्राम को डाउनवर्ड की बजाय अपवर्ड कर दूं,
और इनको एकदम ऐसे इनवर्ट दबा दूं तो होगा कि ये पूरा एरिया ऐसे छोटा हो जाएगा, चेस्ट कैविटी छोटी हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ की वॉल्यूम कम हो गई तो ये हवा बाहर निकल जाएगी। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? ये जो कंटिन्यू, याद रखना, ये जो मूवमेंट है ना डायफ्राम की मूवमेंट प्लस ये वाली जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट मिलके मेरी ब्रीथिंग करवाती है। जब भी तुमने देखा भी होगा कि अपने सोते तो सांस लेते थे अपनी छाती फूल जाती है, यस और नो? और रिलीज करते थे अपनी छाती सिकुड़ जाती है। ये वही मूवमेंट है जो अपनी बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है? सो हाउ डू वी ब्रीथ? वी ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ डायफ्राम and the inward and upward direction, sorry, outward movement of the ribs। ठीक है, समझ में आया? यस और नो? मेन क्या हमारा ऐसे एरिया बढ़ना चाहिए, छोटा एरिया बढ़ना चाहिए, ठीक है? अब क्या है, अपने ये भी पता चल गया ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग रेट क्या है, हाउ डू वी ब्रीथ, ये पता चल गया। अब हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि व्हाट हैपेंस ऑफ द एयर वी ब्रीथ। जो मैंने एयर अंदर ले ली उसका क्या हुआ? व्हाट हैपेंस ऑफ द एयर वी ब्रीथ। जो एयर हम ले रहे हैं उसका क्या हो रहा है, ठीक है? देखो क्या होता है, एयर पहले किसके अंदर आएगी? लंग्स के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? ऑक्सीजन वाली एयर लंग्स के अंदर आएगी, ठीक है? अब इस ऑक्सीजन को ब्लड, कौन? ब्लड पूरी बॉडी के अंदर लेके जाएगा। पूरी बॉडी के हर एक सेल को ये ऑक्सीजन पहुंचा देगा ब्लड। अब सेल के अंदर क्या हो जाएगी? रेस्पिरेशन, यस और नो? रेस्पिरेशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अब क्या करेगा ये ही ब्लड, इस कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के ले जाएगा लंग्स में। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये लंग्स इस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज। समझ में आया? तो जो एयर अपने अंदर ली थी, याद रखना, जो मैं एयर अंदर लेता हूं ना उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है। मैं पहले ही बता दूं, अपने आजू बाजू वाली जो एयर है दैट इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसके अंदर बहुत सारी गैसेस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होगी और भी कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी थोड़ी बहुत। लेकिन होगा क्या, जितनी भी गैसेस है वो लंग्स में से वापस निकल जाएगी। सिर्फ एक ही गैस है जो ब्लड के साथ सेल में जाएगी। कौन सी गैस है वो? ऑक्सीजन। ब्लड लंग्स में से ऑक्सीजन उठाएगा, मतलब याद रखो मेरा जो लंग्स है ना, यहां से ऑक्सीजन लेके कौन जाएगा? ब्लड। अब वो ब्लड मेरी पूरी बॉडी में यहां तक आखिरी की टिप तक, मेरी उंगली का आखिरी की टिप तक ऑक्सीजन लेके आएगा और इस सेल को देगा। मैं यहाँ मूवमेंट कर रहा हूँ, यहाँ एनर्जी चाहिए तो यहां तक लेके आएगा। इस सेल में फिर मेरा ये लास्ट टिप वाला भी जो सेल है ये रेस्पिरेशन करेगा और वो ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड में। मतलब फूड एंड ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से कौन उठा के लेके जाएगा? ब्लड ही लेके जाएगा और लंग्स में रिलीज कर देगा। लंग्स में से फिर से बाहर बॉडी के। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। मैं पहले ही बता देता हूं, रेस्पिरेशन को और ब्रीथिंग को मिक्स नहीं करना है। ये जो प्रोसेस है ना, बॉडी के अंदर एयर अंदर आई, इनहेल, और बॉडी से एयर बाहर गई, एक्सहेल। ये प्रोसेस है ब्रीथिंग। ये कौन सी प्रोसेस है? ब्रीथिंग, ठीक है? अब ये जो यहां पर हो रहा है हर एक सेल के अंदर, ये प्रोसेस है रेस्पिरेशन। ये कौन सी प्रोसेस है? रेस्पिरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, मतलब इसमें केमिकल रिएक्शंस नहीं होते। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। समझ में आ रहा है? यस और नो?
अरे बाकी सबको भी समझ में आ रहा है कि सिर्फ एक ही यस सर बोल रहा है? ओके, एक बार अपना फ्रंट कैमरा चालू करो। ओके, वो मैं बता दूंगा, पहले अपना फ्रंट कैमरा चालू करो। प्रिंस नलपेश भाई, चालू करो अपना फ्रंट कैमरा। हाँ, क्या समझ में नहीं आया तेरे को? यस। प्रेमल, क्या समझ में नहीं आया? व्हाट इज योर डाउट? मेरी आवाज आ रही है? बेटा वो तो टॉपिक अब आएगा, अभी तो सिर्फ अपने यही पढ़ा कि व्हाट हैपेंस टू द एयर वी ब्रीथ। अपनी बॉडी के अंदर जो एयर आई उसका क्या होगा? वो लंग्स में जाएगी। अपनी बॉडी के अंदर जो एयर आई इनहेल के थ्रू वो लंग्स में गई, लंग्स में से ब्लड ने ऑक्सीजन उठाई और सेल पे लेके गया, सेल पे रेस्पिरेशन हुई, ब्लड रेस्पिरेशन हुई तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, ब्लड इस कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के वापस लंग्स में ले जाएगा और लंग्स पुश करके इसको वापस एक्सहेल करा देंगे। समझ में आया? यस और नो? अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। अब है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है? रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, देखिए इसमें स्टेप बाय स्टेप अपने को जाना पड़ेगा। मैं डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम दिखाई दे रहा है क्लियरली? यस और नो? ठीक है, तो तुम्हारे जो नोज में दो छेद है, टू होल्स, उनको कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, यहां से गैस अंदर और बाहर जाएगी। नॉस्ट्रिल के बाद ये जो नोज वाला ये वाला खाली वाला एरिया, इसको कहते हैं नेजल कैविटी। मैं पहले ही बता दूं, कैविटी मींस स्पेस, कैविटी मींस स्पेस, इसको कहते हैं नेजल कैविटी। क्या कहेंगे? नेजल कैविटी। ठीक है, अब ये नेजल कैविटी से यहां पे आएगा लिरिंग्स, जिसको अपने वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। डोंट वरी, मैं हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, डोंट वरी। फिर आती है विंड पाइप, जिसको कहते हैं ट्रैकिया। फिर ये ट्रैकिया दो नलियों में बट रही है, जिसको कहते हैं ब्रोंकस, और ये बहुत पतली पतली नलियों में बट के फिर यहां पर एक स्पॉन्ज जैसा है, जिसको कहते हैं लंग्स। ये डायग्राम दिखाई दे रहा है? पहले यस और नो ये बताओ। अब कि कैसे मेरी बॉडी और तुम्हारी बॉडी के अंदर, देखो मैं पहले ही बता देता हूं। सबसे पहले जाएगी एयर। एयर जो है वो नॉस्ट्रिल से तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर हो गई। याद रखना, ये जो एयर है इसके अंदर सारी गैसेस है, लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन फिलहाल ज्यादा है। मैं पहले बता दूं, ये जो एयर है इसके अंदर सारी चीजें, सारी गैसेस है। ठीक है, इसके अंदर सारी गैसेस है। क्यों? एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन भी है। अब ये एयर नेजल कैविटी से होते हुए एंटर करेगी विंड पाइप में। विंड पाइप जिसको ट्रैकिया कहते हैं, अब यहां से ये दो रस्सों में अलग अलग डिवाइड हो जाएगी, और ये जो रस्सा इसको डिवाइड करके उसको कहते हैं ब्रोंकस। अब ये जाके एयर दोनों लंग्स के अंदर चलेगी। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो एयर है
इसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा थी, इस एयर के अंदर मतलब ये लंग्स के अंदर ब्लड आएगा, ब्लड इस ऑक्सीजन को उठाएगा और पूरी बॉडी के अंदर ले जाएगा। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? प्लस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लाएगा और लंग्स में वापस रिलीज कर देगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये पाथ वापस फॉलो करते हुए नोस्ट्रिल से बाहर चली जाएगी। समझ में आया, यस और नो? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि प्रूव करो। याद रखना ये, अरे यार किसका चालू है ये? मोक्ष, मैं पहले ही बोल रहा हूं, डोंट क्रिएट एनी नॉनसेंस इन द क्लास। अब देखो, एक एक्टिविटी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, नहीं ले रहे थे झूठा नाम, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, एक्टिविटी, हमको एक एक्टिविटी, ये एक्टिविटी क्या प्रूफ करती है? ये एक्टिविटी ये प्रूफ करती है कि जो अपनी बॉडी में एयर एक्सहेल की है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा है। ये कौन सी एक्टिविटी है? आप एक टेस्ट ट्यूब लो, उसके अंदर ले लो लाइम वाटर, क्या ले लो? लाइम वाटर, चूने वाला पानी, ठीक है। अब क्या करो, एक पाइप या स्ट्रॉ के अंदर डालो और उसके अंदर हवा पंप करो, ठीक है। थोड़ी देर बाद जब यहां से ये एक्सहेल्ड हवा निकलेगी, थोड़ी देर बाद ये लाइम वाटर कैसा हो जाएगा? मिल्की, कैसा हो जाएगा? मिल्की कलर का। तो याद रखना, ये जो मिल्की कलर में कन्वर्ट हुआ है, ये एक प्रूफ है कि अपनी बॉडी से जो गैसेस निकल रही है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा है। समझ में आया, यस और नो? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केमिकल इक्वेशन क्या है अभी वो समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम्हें सिर्फ यही नहीं, दुनिया में कभी भी ये प्रूफ करना हो कि कोई भी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसको क्या करो, तुम उसको लाइम वाटर से निकाल दो, और अगर लाइम वाटर मिल्की कन्वर्ट हो गया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। अब है स्नीजिंग, हम स्नीज करते हैं, यस और नो? वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्नीजिंग क्या है? देखो, जो ये नोस्ट्रिल्स और ये है नेजल कैविटी, मैंने पहले ही बोला, ये जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं, हम ये जो एयर इनहेल कर रहे हैं, इस एयर के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, और भी बहुत सारी चीजें, और भी बहुत सारी चीजें कैसे हैं, जैसे कि डस्ट है, स्मोक है, अदर गैसेस है, पोलन है। होता क्या है, ये सारी चीजें अपनी बॉडी के अंदर जाती है। अब इधर हेयर्स है, हेयर्स, यस और नो? ये हेयर्स जो है इसका काम करते हैं फिल्ट्रेशन का, मतलब ये जो गैस है उसमें से अनवांटेड पार्टिकल्स, ये कौन सी चीजें हैं? अनवांटेड थिंग्स, मेरे को नहीं चाहिए, ना ही मेरी बॉडी को चाहिए, ये अनवांटेड पार्टिकल्स है। होता क्या है, ये जो है इसको फिल्टर कर देती है, यही रोक लेते हैं इस फालतू की चीज को, डस्ट को, स्मोक को, पॉलन को। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जाके यहाँ नेजल कैविटी में पीछे थोड़ा 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 जमा होने लगता है। जब ये जमा होता है तो मेरे को इरिटेशन फील होती है, इरिटेशन, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगेगा और मैं जोर से स्नीज करूंगा। जब हम स्नीज करेंगे तो बड़ी हाई प्रेशर के साथ बॉडी में से गैस बाहर निकलेगी, यस और, जब हम स्नीज करते हैं हवा निकलती है, जब ये हवा निकलेगी बड़ी प्रेशर से, तो ये सारी के सारी जो यहाँ पर पीछे डस्ट और जमा है उसको बाहर लेके निकल जाएगी और स्नीजिंग से मेरी नेजल कैविटी क्लीन हो जाएगी। समझ में आया, यस और नो? अब क्या है, देखो, अब है ब्रीथिंग बाय एनिमल्स। याद रखना, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है, हम इतने बड़े हैं, हमसे भी बड़ा हाथी है,
कुछ एक ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे जैसे कि मच्छर। तो सभी ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग ऑक्सीजन की डिमांड है, प्लस सभी ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग है। तो सभी सभी ऑर्गेनिज्म के जो सांस लेने के ऑर्गन्स हैं वो भी अलग अलग है। हम किससे लेते हैं? लंग्स। अपनी किससे होती है? रेस्पिरेशन। लंग्स की वजह से होती है ब्रीथिंग। यस और नो? अब हम ये पढ़ेंगे कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ब्रीथिंग कैसे होती है। हाउ डू अदर अदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ? ब्रीथिंग इन ऑर्गेनिजम्स। ये तो तुमको बताने की जरूरत ही नहीं है कि ह्यूमंस में किससे होता है? लंग्स की वजह से। हाथी, घोड़े, ऊंट, सबके अंदर लंग्स होता है। मैं कुछ एक स्पेशल केसेस है, जैसे कि सबसे पहले ले लो, कौन सा वो कीड़ा होता है जमीन के अंदर होता है, बारिश में तुमको बार बार देखने को मिलता है, यही एक बार बार हम लेके उठा के पढ़ते रहते हैं, दैट इज अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म, ठीक। अर्थवॉर्म की जो स्किन होती है वो बहुत ही थिन होती है, बहुत ही पतली, ठीक है। होता क्या है, अर्थवॉर्म अपनी स्किन से ही बाहर से ऑक्सीजन ले लेगा और बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा। समझ में आएगा नहीं? यस और नो? और यहीं से इसके ब्लड में एक्सचेंज हो जाएगा गैसेस का, स्किन से ही। एक और ऑर्गेनिज्म है फ्रॉग। फ्रॉग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास लंग्स भी है प्लस स्किन भी है। ये दोनों चीजों से ब्रीथिंग करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? अब देखो, फिश। फिश का ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। फिश के पास कौन सा होता है ये ब्रीथिंग ऑर्गेनिज्म? कौन सा है ऑर्गन फिश के? वेरी इंपॉर्टेंट। फिश के पास कौन सा होता है? गिल्स। गिल्स का होता है उनकी बॉडी के अंदर ऐसी पतली पतली ब्लड की कैपिलरीज, ब्लड की नलियां होती है। होता है क्या है, पानी के अंदर ऑक्सीजन मिली होती है, यस और नो? वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन होती है। जब पानी बह के जाता है इधर से, तो ये जो ब्लड की खून की नलियां है ना, उस बहते हुए पानी में से ही ऑक्सीजन ले लेती है और उसकी बॉडी में पहुंचा देती है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन कुछ एक मछलियां बड़ी होती है, कुछ एक मछलियां बहुत ज्यादा बड़ी होती है, जैसे कि व्हेल, डॉल्फिन्स, ठीक है। इन सब की जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो सिर्फ गिल्स कंप्लीट नहीं कर पाते। उनके पास अलग एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन होता है, ऊपर ऐसे एक छेद होता है जिसको कहते हैं ब्लो होल। जिसको क्या कहते हैं? ब्लो होल। टीवी में देखा होगा ये, मछलियां ऊपर आती है और ऐसे फवारे जैसा निकलता है पानी का। ये ब्लो होल से क्या करती है? गैसेस का एक्सचेंज करती है। हर थोड़ी देर में ये बड़ी मछलियां ऊपर आएगी, अपनी जो बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करेगी और वापस से ऑक्सीजन लेके अंदर चली जाएगी। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? अब है अब है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट जैसे कि आप ले लो मॉस्किटो। इंसेक्ट्स में आप ले लो ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर, इसकी बॉडी के अंदर क्या होता है? ये इसकी बॉडी है, तो इसकी बॉडी में छेद होते हैं, होल्स, टीनी होल्स, टीनी होल्स। और इन टीनी होल्स को कहते हैं स्पाइरेकल्स। क्या कहते हैं? स्पाइरेकल्स। ये टीनी होल्स ही है जिससे कि ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। और इन छेद के बाद एक ट्रैकियाई सिस्टम है। ये ट्रैकियाई सिस्टम से जो गैसेस है पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होती रहती है। ट्रैकिया, जैसे अपने अंदर भी एक ट्रैकिया है ना, वैसे इसके अंदर ट्रैकियाई सिस्टम है पूरी के पूरी। समझ में आया? यस और नो? ऐसे ही प्लांट्स। चलो ये बताओ, प्लांट्स गैसेस का एक्सचेंज करता है कौन से ऑर्गन से करता है? तुमको नाम पहले से ही पता है। यस, प्लांट की जो लीव्स होती है उसमें छोटे छोटे टीनी होल्स होते हैं और उन टीनी होल्स को कहते हैं स्टोमेटा। इन्हीं से ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, प्लस जो ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर रिलीज होती है वो भी स्टोमेटा से ही बाहर निकलेगी। समझ में आ गया कि यस और नो? ठीक है। एक बात याद रखना, कुछ एक प्लांट्स की
रूट भी सॉइल में से ऑक्सीजन लेती है, रूट्स, और कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खड़ा होता है, कभी भी आपके घर के आसपास कोई भी प्लांट हो या आपके पास पॉट है, उस प्लांट या बहुत ज्यादा पानी क्यों नहीं डालना चाहिए? होगा क्या, जब बहुत ज्यादा पानी डालेंगे तो रूट के आसपास की ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाएगी सॉइल में से, तो रूट को ऑक्सीजन मिलेगी नहीं। याद रखना, प्लांट्स के जो रूट है ना, वो भी कई बार रूट जो है सॉइल में से डायरेक्ट ऑक्सीजन लेती है। समझ में आ गया, यस और नो?